हेलो बच्चों, देखिएगा जो आपका 14 मार्च को पेपर होने वाला है कक्षा 8वीं समाज विज्ञान का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों। देखिए, इससे पहले हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। अब हम आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर सारी क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं, देखिएगा, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ था। इसका आंसर लिखना है कि 28 मार्च 2018 के दिन भोपाल नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था, इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे थे। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1940 में किया गया था। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है बच्चों, चलिएगा। इसका बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन दिएगा सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है। तो सार्वभौमिक मताधिकार का से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसकी किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग, नस्ल आदि का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। कानून को लागू करने का काम किस अंग द्वारा किया जाता है। बच्चों, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, संविधान सभा के अनुसार 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून लागू करने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद करना है कि भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति बनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिएगा, ये आपका धर्मनिरपेक्षता। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या भिन्नता है। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं कि क्या भिन्नता यहाँ पर दी गई है। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, लेकिन अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं करते। मतलब किसी तरह का, यहाँ पर किसी तरह का दखल नहीं करते, ये लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सहमति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या होता है। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब चाहे स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। ठीक है बच्चों, इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी आपको वीडियो के अंत में। अब संसद किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का याद करिए कि जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। ठीक बच्चों, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। यहाँ पर देखिए लोकसभा के सदस्यों का अगला क्वेश्चन दिएगा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। तो देखिए, यहाँ पर न्यायपालिका नागरिक व सरकार को, राज्य सरकारों और केंद्र पर राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करता है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है और ये कहाँ स्थित है। देखिए, ये देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है बच्चों। एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके। आदिवासी शब्द का आशय लिखिए। देखिए, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे जंगली, ये ऐसे लोग हैं जो क्या जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी के साथ जी रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन कर लेना बच्चों। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसी आपको क्लिक करके जो भी आप जानकारी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।